एवरीवन, वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम एक्टिविटी 5 है वो सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक्टिविटी 5 में देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में से कि रीड द स्टोरी एंड मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एंड यूज डिक्शनरी, इंटरनेट और योर क्लासमेट वो मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी। अब यहाँ पर हमें एक और स्टोरी दिया है। अब वो स्टोरी में से हमें ऐसे वर्ड है वो मार्कआउट करने हैं जिसके मीनिंग हमें मालूम ना चले, और उसे डिक्शनरी या इंटरनेट या अपने किसी ऐसे क्लासमेट से पूछ सकते हैं जो आपको उसका मीनिंग है वो समझा सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं हम स्टोरी को कि वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विद द बिरबल एंड अदर कॉर्टियर्स एम्परर अकबर बेंट टू पिक अप अ शार्प स्टोन। ठीक है। अब एक दिन की बात है जहाँ पर हमारे जो एम्परर अकबर थे, हमारे राजा जो अकबर थे, वो एक गार्डन में चल रहे थे बिरबल और दूसरे जो दरबारी थे उनके साथ में। ठीक है। तो वो झुके और उन्होंने एक शार्प स्टोन उठाया। ठीक है, एक नुकीला पत्थर उठाया। तो विथ इट ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्राउंड एंड सेड बिरबल मेक द लाइन शॉर्टर, एंड ही पॉज्ड एंड विथ अ ग्लिंट ऑफ मिस्chief इन हिज आईज ही सेड बट डोंट टच इट एंड जस्ट मेक इट शॉर्टर। ठीक है। तो उन्होंने उस नुकीले पत्थर से किया क्या, तो उन्होंने एक लाइन है वहां पर उस जमीन पे बना दी। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो तो एक लाइन उन्होंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी और बिरबल से उन्होंने कहा कि इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। ठीक है। अब उस लाइन को यानी कि हमारे एम्परर अकबर ने जो लाइन बनाए थे उसे बिरबल को उसे छोटा करना था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ मस्ती यानी मिसचिफ यानी कुछ मस्ती सूझी और उन्होंने ये कह दिया कि उस लाइन को छोटा तो करना है लेकिन उसे छुए बिना उन्हें छोटा करना था, यानी हमारे बिरबल को उस लाइन को टच किए बिना उसे छोटा है वो करना था। ठीक है। सो द कॉर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर। बिरबल श्योरली कुडंट डू दिस, कुड ही? परहैप्स ही वुड फाइनली बी आउटविटेड। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे दूसरे दरबारी थे जो कॉर्टियर्स थे जो कि बिरबल से जलते थे। ठीक है। एक तरीके से वहाँ पर उन्हें बिरबल है वो पसंद नहीं था, तो वो लोग ये सोचने लगे कि चलो अच्छा है, ऐसा तो कोई काम मिला जो बिरबल है वो नहीं कर सकते। ठीक है। बट बिरबल calmly bent down to pick up another stone and he quietly drew a second line below Akbar's, and everyone looked at the two lines and Akbar's lines was clearly shorter than Birbal's। ठीक है। लेकिन हमें तो मालूम है हमारे बिरबल बहुत ही चतुर है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एकदम शांति से आराम से एक और दूसरा पत्थर है वो उठाया और उस पत्थर से उन्होंने अकबर की लाइन के नीचे एक और लाइन है वो बना दी। ठीक है। सो सब लोगों ने वहां पर देखा, जितने भी लोग खड़े थे, कि अकबर की जो लाइन थी वहां पर बिरबल की बनाई हुई लाइन से क्लियरली शॉर्ट थी यानी कि छोटी थी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो लाइन हम बनाई थी ये किसने बनाई थी, अकबर ने। ठीक है, पहले पत्थर से। ओके। सो अकबर ने कहा कि इस लाइन को तुम छोटा करके दिखाओ लेकिन बिना छुए। तो अब बिरबल उसे बिना छुए कैसे छोटा करेगा, तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और दिमाग लगा के उसने क्या किया कि उसे बिना छुए यानी दूसरे किसी एक पत्थर से उन्होंने यानी हमारे बिरबल ने उससे एक बड़ी लाइन है उनके नीचे बना दी। तो ऑटोमेटिकली पहली वाली जो लाइन थी हमारी यानी ये जो फर्स्ट लाइन थी वो ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन से छोटी हो गई, यानी बिरबल ने बिना छुए अकबर की लाइन को छोटा कर दिया। ठीक है। सो ये दिमाग उन्होंने यहाँ पर लगाया। तो देयर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस एंड देन अकबर स्माइल, आई थॉट आई हैड आउटस्मार्टेड यू दिस टाइम बट यू हैव डन इट अगेन। ठीक है। अब ये जो चीज़ हुई, ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर बहुत ही सन्नाटा छा गया। ठीक है। तो अकबर वहाँ पर हंसे और हंसकर बोला कि मुझे लगा था इस बार मैंने तुम्हें मात दे दी, लेकिन तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम ही बिरबल हो, तुम ही बहुत ही बुद्धिशाली हो, तुम ही बहुत ही दिमाग वाले हो, तुम ही बहुत ही स्मार्ट हो। ठीक है। तो ये जो स्टोरी थी यहाँ पर, शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर हमें ये इसके बारे में वो बता रही है। फिर आगे देखते हैं एक्टिविटी 6 के अंदर क्या दिया है। सो बिरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर देन इट वॉज व्हेन अकबर फर्स्ट ड्रू इट बट ही मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर देन हिज लाइन। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये स्टोरी के अंदर कि बिरबल ने अकबर की लाइन को छोटा नहीं किया है। ठीक है। यहाँ पर अकबर ने जो लाइन बनाई थी उसे उन्होंने छोटा नहीं किया है, यानी यहाँ पर अकबर की जो पहली लाइन ड्रॉ हुई थी उससे खुद की लाइन को उन्होंने बड़ा किया है। ठीक है। सो ऑटोमेटिकली तो वो छोटी हो जा रही है, लेकिन एक्चुअली देखने जाए तो अकबर की लाइन को उन्होंने छोटा किया नहीं था। सो अकबर्स लाइन कैन नॉट बी सेड टू बी शॉर्ट, इट कैन ओनली बी लॉन्गर और शॉर्टर देन अनदर लाइन।
यानी अकबर की लाइन को हम छोटा नहीं कह सकते, उसे सिर्फ इतना ही कह सकते कि वो दूसरी लाइन से बड़ी है या छोटी है, ठीक है। सो यहाँ पर कि शॉर्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर छोटा करना यहाँ पर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं माना जाएगा, इट इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी उसके रिलेटेड ये वो काम है वो हुआ है। यानी यहाँ पर ये लाइन छोटी तो दिख रही है लेकिन इसे एक्चुअली में छोटा किया गया है जी नहीं, इसको तो यहाँ पर छुआ भी नहीं गया था, ठीक है। वो तो लाइन उतनी की उतनी है, हमने सिर्फ उससे एक बड़ी लाइन बनाई है। तो ये जो चीज़ हुई यहाँ पर शॉर्ट जो टर्म यूज हो रहा है यानी छोटा करना जो टर्म यूज हो रहा है वो यहाँ पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट के अंदर गिना जाएगा। सो अकबर्स line is a shorter relative to the Birbal's line, and as we think about the puzzle and problem, we want to be sure that our assumptions are correct, and we also want to remember that many things cannot be described in the absolute term, they can only be described in the relative terms, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ये पजल के बारे में कुछ चीज़ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर अकबर ने बीरबल से ये जो पजल पूछी थी तो उन्होंने वहाँ पर रिलेटिव टर्म के हिसाब से उन्होंने सॉल्व तो कर दी। वही सेम चीज़ हम जब भी कोई पजल सॉल्व करते हो या भी कोई अजम्पशन लगाते हो यानी कोई अंदाज़ा लगा रहे तो वो जो अंदाज़ा होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में होना ज़रूरी नहीं है, वो वहाँ पर हमेशा रिलेटिव टर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। So, a rich man may think that a dosa is a very cheap, but a poor man will think a dosa is very costly. So, cost is the relative concept. यानी जो एक अमीर इंसान है तो उसके लिए वो जो डोसा है वो कैसा होगा, बहुत ही सस्ता होगा। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई पुअर इंसान है, पुअर आदमी है यानी गरीब आदमी है जो वहाँ पर उसे एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नहीं मिलती, तो उसके लिए ये जो डोसा है वो क्या है, बहुत ही महंगी चीज़ है। तो यहाँ पर हमें डोसा को या तो डोसा से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पर पैसों का है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो क्या है, यहाँ पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे, यहाँ पर रिच मैन के लिए डोसा की जो कॉस्ट है वो बहुत ही चीप है और सेम चीज़ यानी कि यही कॉस्ट एक पुअर मैन के लिए डोसा की कैसी है, बहुत ही कॉस्टली मानी जा रही है। ये जो चीज़ है इस तरीके से यहाँ पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे आगे के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।